तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना Yes, रेगुलर डिस्कशंस, टू क्रिकेट ट्रैजिक्स कमिंग टुगेदर yes, टू yes. डिस्कस ऑल थिंग्स क्रिकेट. Two two purists, I would say. हाँ हाँ. I think we should be appreciated by a lot of other purists like us, which are there, I'm sure, in pockets. बहुत लोग क्रिकेट से आगे निकल चुके हैं, T20 से भी आगे निकल चुके हैं, but I think हम for the lack of a better word, we are still stuck, which is good. Which is good, which is great. So, and what a test match to start a new YouTube channel on something about cricket. What is that? India loses a test match to New Zealand after almost 30 years. I think 37 years is what they said. But I think that reminds me of that piece of statistic, reminds me of something that MSD had said once about India Pakistan World Cup match. He said, यार कभी तो होगा, 5 साल बाद नहीं होगा तो 10 साल बाद नहीं होगा. अब ये 37 years is a big thing, but होना तो था ही कभी ना कभी. It's a sad thing कि it is not only we lost because of bad cricket, no doubt about it, no excuse, but we also lost of some other factors, that affected the game. Which, अगर वो एकदम टक्कर की मैच होती और लास्ट सेशन के अंदर कुछ बहुत ही ड्रामेटिक होता तो मजा आता था. ये तो मतलब हम हार ही गए थे पहले. पता है, इट वुड हैव बीन अ मिरेकल अगर हम नहीं हारते, अगर हम किसी को बचा लेते. जीतना तो दूर की बात थी, बट अगर बचा लेते तो भी मिरेकल था. और बड़ी बात यह है कि हम ऑलमोस्ट वो मिरेकल को अचीव करने पे भी पहुंच गए थे. एक टाइम पे 2-3 घंटे के लिए ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम ऑप्टिमिस्ट है. बट यार वरना नहीं, सच अगर दिल पे हाथ रख के बोलो ना तो नहीं लगा था. आई मीन वी आर ऑप्टिमिस्ट. मैंने भी सोचा था अरे बुमराह ने वो पहला वाला जो लिया फर्स्ट बॉल के ऊपर, आई सेड इट्स अ गुड स्टार्ट, एंड आई रियली फेल्ट मे बी दीस गाइज विल टर्न इट अराउंड. इसके बाद जडेजा आएगा, अश्विन आएगा, एक आध उसमें से कोई हैट्रिक भी ले लेगा. बट दीज थिंग्स आर जो दीवाने होते हैं ना, वो जब पंत और सरफराज खेल रहे थे तब मुझे लग रहा था कुछ समय के लिए, लेकिन मैं भूल गया था कि एक आदमी है जो आता है, जो होप दिलाता है लेकिन कुछ करता नहीं है. मैं रेफर कर रहा हूँ केएल राहुल को, जो आई थिंक 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा धोखा दे चुका है पिछले साल, और इस साल उसने 19 अक्टूबर चुना टू स्पार्क ऑफ दैट कोलैप्स. पता नहीं ये कब क्रंच मैचेस जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, ये yes. But what do you think, Vishal? What do you think? Why is he being given so many chances? I can understand कि जब आप स्टार्टिंग में किसी को बिगनिंग ऑफ द करियर में कोई बच्चा जैसे मतलब जायसवाल है, you give them some कि ऐसे नहीं. This guy has been around and not doing anything for such a long time. उसके पास जैसा जोक आता है ट्विटर पे, क्योंकि इतने चांसेस तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को खुद को नहीं मिले. इसको दे रहे हैं. नहीं मिले. इनफैक्ट रोहित को तो एंट्री भी कितनी लेट मिली into the टेस्ट साइड. अभी तो अलग बात है, कैप्टन बन गया, बट he was not given that kind of advantage or anything. And I read somewhere एक बहुत pertinent point है, 2013 में इसने डेब्यू किया है. तब ये और जो रूट साथ में आए थे. आज ऑलरेडी जो रूट, even if he does nothing from now on, is one of the biggest legends of Test cricket ever. Already, England's highest Test scorer ever. Already. Yes, he is, but he is still doing. अभी इसने डबल सेंचुरी मारी है भाई. What do you say? यहाँ ये तो अभी भी मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर में चल रहा है. ये यंगस्टर भी नहीं रहा तब भी. तो अभी ये कितने साल ये करता रहेगा. 11 महीने में दूसरा बड़ा मैच है जहां क्रंच सिचुएशन में इसने. एंड वी आर लुकिंग एट ऑस्ट्रेलिया. अभी ये इंडिया में उसके खुद का होम टाउन, आई मीन बैंगलोर, यू कैन कंसीडर ही इज फ्रॉम वहीं का है. मतलब इफ ही कांट परफॉर्म देयर तो मेलबर्न में क्या करेगा, सिडनी में क्या होगा हमारा. आई थिंक ही डेफिनेटली नीड्स टू बी गिवन अ लॉन्ग ब्रेक नाउ. आई थिंक आज ही चेतेश्वर पुजारा ने डबल सेंचुरी मारी है रणजी ट्रॉफी में. तो वो बंदा अभी भी जहां पे स्लिमेस्ट ऑफ होप्स होगा शायद उसके वापस आने का, वो भी नहीं होगा. वो तब भी लगा हुआ है. ही इज ग्राइंडिंग हार्ड, ही इज डिलीवरिंग. काउंटी जाके खेला है. आई डोंट नो. आई ऑल्सो फील कि शुरुआत में इसको मैनेज उतना अच्छा नहीं किया आई थिंक विराट की कैप्टनसी में, और उसके बाद ये कभी वहां पहुंचा ही नहीं जो उसका टैलेंट और एक्सपेक्टेशन से उम्मीद थी. सॉरी टू कट यू. डू यू थिंक ईशान शर्मा को वापस, ठीक है उसने गलती की, उसको पनिशमेंट हो गया, व्हाटएवर, ही इज नॉट अ बैड बैट्समैन फॉर अ टेस्ट. ईशान किशन. हाँ, ईशान किशन. यस, आई मीन इफ ही इज इंटरेस्टेड. ऐसा फीलिंग दिया है शायद उसने कि उसको टेस्ट मैच में उतना इंटरेस्ट है नहीं.
Also, if you see पंत का last 5 innings जो है, every inning he has performed in the last 5 test innings. So, I know Pant already has possibly more individual match winning knocks in test cricket than even maybe Virat Kohli for that matter. धोनी को तो वो बहुत पहले पार कर चुका है. True, but so नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पंत को replace करे. As a batsman he can be in the side, no, because I mean he as a batsman he does have a good record. Then I would say अगर वो लाना ही है तो मैं solidity लाऊं, चाहे वो पुजारा को लाओ या फिर जो बंदों को बिठाया है. फिर अभी तो पहले चांस तो जुरेल का बनता है क्योंकि उसने लास्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है. उसके बजाय तो मैं एक आध चांस और शुभमन गिल को दे दूं. इफ नॉट एनीथिंग एल्स, उसको ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने पिछले ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में अच्छा किया और लास्ट इंग्लैंड के टेस्ट मैच में भी अच्छा किया. इवन शुभमन गिल इज नॉट डिलीवरिंग एज मच एज ही शुड, बट केएल राहुल के तो बहुत आगे है. एटलीस्ट कुछ तो डिलीवर कर ही रहा है. ठीक है, अपनी बैटिंग की तो बात की. व्हाट डू यू थिंक ऑफ न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक? द न्यू यंग, आई मीन वी ऑल नो कि एक्सपीरियंस तो था उनके पास, बट नाउ दे हैव गॉट द फायर पावर. मैट हेनरी तो पहले भी इंडिया की बैंड बजाई है, सऊदी ने भी बजाई है. अभी ये जो नया फास्ट बॉलर आया रुर्क, ये तो खैर इसने भी प्रॉब्लम में डाला है इंडिया को. तो और इंडिया को तो हमेशा आई मीन हम एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनकी वजह से आ रहे हैं. तो फाइनल में थे एक, तो ये जीत गए. तो आई थिंक और इंडिया को कहीं ना कहीं ये लोग भारी पड़ते हैं. आई थिंक एक तो बहुत क्लियरली आई मीन वेरी ग्रेसफुल ऑफ रोहित शर्मा टू एडमिट, हालांकि फैक्ट उसके एडमिट करने के बावजूद ये रहता है कि उसकी गलती थी. Look, that's the reason we have not yet discussed कि हमारी कैप्टनशिप है. उसने खुद ही बोल दिया कि क्या कमी रह गई भाई, मैंने पिच ही गलत पड़ी. बड़ा And I गलती. think India was undercooked. I think ये जो बांग्लादेश के टेस्ट मैच खास करके दूसरा वाला जो इजी मिल गया ना 2 दिन में, कहीं ना कहीं इंडिया वाज अंडरकुक्ड फॉर न्यूजीलैंड. एंड न्यूजीलैंड वाज वेल प्रिपेयर्ड क्योंकि वो श्रीलंका से टेस्ट सीरीज खेल के आए हैं जो शायद ज्यादा टफ थी एज अगेंस्ट व्हाट इंडिया गॉट फ्रॉम बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, और वो लोग दोनों मैच हार के आए हैं. You know what you just said brings me to the next point, which is कि ये 2 दिन में मैच मिल गया, ये 1-1.5 दिन बंद रहा, ये वाला आधा अभी बंद रहा. Is it time now for BCCI or ICC rather to consider कि भैया अगर you do not have control, वेदर पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट इंफॉर्मेशन तो है, नॉलेज तो है, you can control where you are playing. Don't go to such places where you can predict कि 3 दिन 80% chances of rain it was predicting. Why did you have a match there? या तो वेन्यू में, ऐसे वेन्यू में जाओ ना. एंड नाउ यू हैव दैट. जब हम लोग को नहीं अच्छा लगता है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, या फिर यहाँ पे जब कोविड का सिचुएशन था, वी आर हैप्पी टू गो एंड प्ले इन दुबई. हम ओमान जाने को तैयार है. वहाँ पे स्टेडियम्स वो लोग ने बना, वो तो खेलते नहीं जो कंट्रीज उन्होंने अपने लिए स्टेडियम बना के रखे हुए हैं. they not even test playing countries, you know, but they have the facilities. अभी women's world cup हुआ, you see it, ओमान में brilliant places. I don't know if you saw the venue. Full, I mean international quality venues, whatever you can, you know, compare it. Really, वहाँ जाओ. At least you'll get to have 5 days of full cricket and then be happy कि यार 5 दिन में हारे हम. Yes, यार 2 दिन में जीते इतनी खुशी कम हो जाती है कि यार 2 दिन में जीत गए, पूरा कोलैप्स हो गया 54 रन में 46 रन में, बकवास. एक और चीज आई मेरे दिमाग में कि अ लॉट ऑफ बॉलिंग भी थोड़ी पुअर थी. वो उसके बारे में बात नहीं हुई ज्यादा क्योंकि वो 46 ऑल आउट ने ओवरशैडो कर लिया. बट देखा जाए तो अगर उन्होंने हमको 46 पे ऑल आउट किया है, हमको 246 तक तो उनको निपटा देना चाहिए था ना, क्योंकि पिच तो वही थी. तो हमने 450 प्लस रन दिए और सेकंड इनिंग में भी आई थिंक losing by 8 wickets we should have been able to push them harder. In the test matches उनको collapse spark नहीं किया बेसिकली. तो कहीं नहीं bowlers बच गए criticism से, but वो they are also not entirely. We really missed Mohammad Shami in, you know, while रोहित ने बोला था कि I don't want वो he had used the word कि I don't want to be half cooked, undercooked. हाँ ठीक है, but undercooked Shami would have been better than useless. I don't want to. I mean, Siraj is there. See, the problem with Siraj is उसका एटीट्यूड सही है, दिखता है. He has the heart that you need. You know, he puts it. But साथ में स्किल भी होनी चाहिए, या फिर he has to back it up, right? खाली इमोशन से तो नहीं होगा, नहीं तो हम पाकिस्तान टीम जैसे हो जाएंगे. जज्बा है यार, करके भी तो दिखाओ. See, you don't want to go the England way कि कुछ भी है मारो. नहीं लाइक गौतम गंभीर खुद ही बोला
मैं ऐसे भी दिन चाहता हूं जहां पूरे दिन में सिर्फ 150-200 रन हो। हाँ, दो that's Test cricket. उसकी तो ऐसी इनिंग्स खेली हुई न्यूजीलैंड में। Yes, yes. पॉइंट विराट कोहली ऐसी इनिंग्स कब खेलेगा? आई थिंक ना उसने कोई कंप्लीटली हारा हुआ मैच जिताया है, ना उसने कोई कंप्लीटली हारा हुआ मैच ड्रॉ करा है। अब इफ ही हैड बैटेड फॉर हाफ अ डे मोर, मैच ड्रॉ हो जाता। बट अगर वो उतना भी नहीं कर पाया, इज देयर फॉर इंस्टेंस Where is our VVS Lakshman जो पूरा दिन राहुल द्रविड़ किधर है? Yes. There is a Sachin 242 मैच जहां उसने एक भी बॉल को ऑफसाइड के टच नहीं किया। नहीं किया। There is a गौतम गंभीर न्यूजीलैंड मैच जहां वो खेलता रहा 2 दिन तक खेलता रहा। Where is that match of विराट कोहली? मुझे उसके पूरे करियर में नहीं है, एक मैच ऐसा याद नहीं है। वेरी शॉर्ट ग्रिट या हाँ? ग्रिट टू शो द ग्रिट की मैच Show पूरा grit. रहूंगा बस, Yes, हिला yes. के दिखाऊंगा। ऐसा एक भी इवन रोहित शर्मा जो कि लिटरली आधे मैच खेला है विराट से, आई कैन से कि जब इंग्लैंड सीरीज में, इस वाली नहीं 2 साल पहले वाली में कोविड में, जब सारी टीम टर्निंग ट्रैक पे खेल नहीं पा रही तो उसने 150 ऑड रन कुछ बनाए ऐसे Yes. ट्रैक पे। तो रोहित के पास भी ऑलरेडी 1-2 ऐसे नॉक्स हैं, बट एक भी ऐसा आउट एंड आउट नॉक जब इंडिया को फ्रॉम अ होपलेस सिचुएशन जिताना था या फ्रॉम अ होपलेस सिचुएशन मैच को बचाना था। He had the chance this time. He was set on 70. Yes, one can argue कि उसको इतनी बढ़िया बॉल मिली कि वो कुछ कर ही नहीं पाया, but that's why he is विराट कोहली ना, उसको कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर, और ये क्या अटैक है, मतलब 242 का जो हम सचिन की बात करते हैं, that is against ब्रेटली मैकग्रा गिलेस्पी। हम जो लक्ष्मण इसके ब्रेटली मैकग्रा गिलेस्पी, add Shane Warne to the mix, and then you realize कि वो लोग कर क्या रहे थे। मतलब ऑल टाइम गोट अटैक को मारा है उन्होंने। यस और अचीव दैट अगेंस्ट द बेस्ट, अगेंस्ट द बेस्ट। और ये तो न्यूजीलैंड का बेस्ट एवर अटैक भी नहीं है। नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। अब इफ यू आस्क मी, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं था, वो होता तो फिर तो हम 46 भी नहीं बनाते। And for all it's this thing, see, Southee abhi is on the decline. He is on his way. अभी वो technically for a fast bowlers जो playing age होती है, ये बुढ़ा हो चुका है। हाँ। So उसको तो they should have been able to tackle very easily, और वो भी नहीं कर पाए। But you know, you notice in because ऊपर नीचे लोगों ने अच्छा नहीं खेला ना, सरफराज खान का जो नॉक था, that वो भी फिर इतना nobody is even talking about it so much. No, but it's a brilliant knock, मतलब लाज बचा ली। लाज, अगर इनफैक्ट उसके आगे पीछे एक आध दो और खेल जाते, केएल राहुल या कोहली खेल जाते, नेक्स्ट इनिंग में शायद थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जायसवाल और रोहित का भी होता, we would have not lost this match. It is, you know, ये 37 years वाला जो स्टैटिस्टिक वो नहीं होता, और 1-2 साल और बच जाते। अब इंडिया को प्रॉब्लम ये होगी कि अगर क्लीन आना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, तो अगले 7 में से 5 टेस्ट जीतने हैं। अगर क्लीन आना है विदाउट डिपेंडेंसी ऑन एनीवन, तो अगले 7 में से 5 जीतना पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट वी आर सेइंग कि हम 2 यहाँ नेक्स्ट दोनों जीतेंगे और 3 ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे, विच इज अ ह्यूज आस्क। हमने लास्ट टाइम जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस था तब 2-1 जीता था। आई स्टिल बिलीव लास्ट टाइम के परफॉर्मेंस को बेटर करना मुश्किल होगा। I am very optimistic कि ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज विन तो लेके आएंगे, बट या 3 मैचेस आई डोंट नो, दैट इज ऑल। क्लीन जीतना है तो अब क्या हो गया है, अब आ गया न्यूजीलैंड मिक्स में। अचानक से न्यूजीलैंड रेडार में ही नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड कम मैचेस खेला है, वो 6 या 7 ही मैच खेला है, तो इसलिए उसका परसेंट, और चूंकि लोग परसेंटेज देखते हैं, अब न्यूजीलैंड इज प्लेइंग इंग्लैंड पाकिस्तान से हार के शायद ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। वो सब जीत भी जाए तो पाकिस्तान तो पक्का बाहर है, वेस्ट इंडीज बाहर है, बट साउथ अफ्रीका स्टिल हैज अ चांस। बट साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग श्रीलंका जो थर्ड है, तो श्रीलंका जीतती है तो साउथ अफ्रीका का चांस बंद होता है, और साउथ अफ्रीका जीतती है तो श्रीलंका का चांस कम होता है। अब वहां पे एक अलग ही डायनामिक चल रहा है कि साउथ अफ्रीका आज 140 for 6 हो गई है बांग्लादेश के सामने ऑलरेडी, उनको 100 रन पे आउट करके। You know, this is what happens when your team does not perform ना। जैसे वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बोल रहे थे ना, अगर वो हारेगा, इसको जुकाम हो जाएगा, इसको बीमार पड़ जाएगा, तो हम वहां जाके जीतेंगे। फॉर्चुनेटली हम वो स्टेज पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए था। हाँ, होना ही चाहिए। 3-0 सीधा जीत के खत्म। ऑस्ट्रेलिया में एक आध मैच भी जीत जाते तो ये रन द फाइनल खत्म। अब प्रॉब्लम हो गया है, अब इन्होंने पूना में स्लो टर्नर बनाने का सोच रहे हैं। अब अगेन देयर इज अ चांस यू आर प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। That is one thing. Second, I'm still, again, the weather might affect, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। I've not checked the weather, but पूना में फिर भी। और एजाज खान ने भी हमको नचाया है इस मैच में। Yes, he's a good bowler. तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली तो हम स्पिन इतना घटिया खेलते हैं
कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। विराट तो स्पिन लिटरली आजकल खेलता ही नहीं है अच्छा। He's supposed to be one of the best players of spin. अब आजकल क्या इश्यू है पता नहीं। That's the What do you think? According to me, to win the next one, first the pitch has to be read right. 3 स्पिनर या 3 फास्ट बॉलर। अगर आप 3 स्पिनर खिला रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आई थिंक होना चाहिए। आई थिंक अश्विन सेकंड इनिंग में लेट आया, उसको जल्दी आना चाहिए था। मे भी सिराज को इतने ओवर शुरू में नहीं देने चाहिए थे। केएल राहुल फॉर श्योर मस्ट नॉट प्ले। शुभमन गिल इफ ही इज फिट एंड फाइन, उसकी जगह I would say give a chance to Akashdeep as a bowler. यस। अगर निप क्योंकि है, हाँ अगर ओवरकास्ट है, पुणे में रहता है सुबह को, you know, it's a little colder than Mumbai, definitely Bangalore, so you could get that extra moment. Rohit may have to grind it out this time. I know aggression, etc. Yeah, correct. But for someone of Rohit's stature, now he's just fallen below 45 for the first time. Doesn't bode well for him, क्योंकि उसका एवरेज कम से कम 50 के आसपास होना चाहिए। अब वो 45 पे आ चुका है ऑलमोस्ट। But the kind of player I think Rohit is ना, वो क्या करेगा? He will still bat the same way, but make sure that he doesn't get out and he'll prove it. I hope he does that because I That's think the aggressive nature that I think in the second innings, उसको you have to be really unlucky to get out that way. Because see, for Rohit to play कि वो बचा के खेले, that's not his natural game anyway. I think even if it's 2 bowlers, I agree with you. आकाशदीप को आ जाना चाहिए सिराज की जगह। He's a very If it's only 2 fast bowlers. Yeah, it should be. I think Siraj को बिठाओ, KL Rahul को बिठाओ, get in Akashdeep. Because बाकी सबने तो परफॉर्म किया ही है by and large. किया ही है. I mean in all fairness, इंडिया ने भी 400 प्लस बनाए हैं इनिंग में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है। तो बाकी सबने तो परफॉर्म किया। I hope ऋषभ पंत's knee is holding good. KL Rahul is very lucky that way. पता चला उसकी नी ठीक नहीं तो KL Rahul as a wicket keeper खेल रहा है। Wicket keeper. नहीं तो फिर Jurel, we have Dhruv Jurel. I would go for Jurel. See, I would even consider Rahane is there still. He's not in this squad. He's not there. But if there is an injury and you can bring him in, there's nothing wrong. In he still got the test cricket तो है उसके अंदर. और what we suffered in this match, we needed a batsman like that, somebody who can stand. हाँ नहीं, पुजारा होता तो भी ये हाल नहीं होता हमारा। Yeah. मैं आज बैंगलोर में हूँ, यहाँ पे बहुत हेवी बारिश हो रही है। हाँ. बस वही है, वो कल नहीं होती तो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, कुछ और डिस्कस कर रहे होते। Absolutely. नहीं पुजारा तो आधा दिन तो सिर्फ वो अपने 20 रन बनाने में निकाल लेता। हाँ, और एक एंड भी संभाल लेता। See, that's the problem I have with KL Rahul। ना वो एंड संभालता है, ना वो टेल को साथ लेके चलता है। I think somewhere he has to be given a break. And one more thing, this match proved this also कि हर बार आपके अश्विन और जडेजा के सेंचुरीज नहीं मार सकते। वो they are batsmen of a good, I mean they are good all rounders. Lately 50-70% of the times ये हुआ है। उन दोनों की एवरेज विराट से मिलती जुलती है लास्ट 3-4। मिलती है। I mean for that matter, Babar Azam has been dropped with similar kind of performance. Yes. I'm saying purely in tests, if you go, Virat's performance has been below par. But this must be somewhere kept in mind that no one is, indispensable. So let's go to the next game now, because Pune mein, do you think we should again, if we win the toss, we should do the same thing again? What should we do? No, I think the weather should decide that. The kind of pitch it is should decide that. जो पढ़ा है मैंने आज, ऐसा लग रहा है स्लो टर्नर है। मेरा एक ही बारी है, आई होप इंडिया इज नॉट प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। यही कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई है इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। आई रादर से कि वो एकदम फ्लैट होता या वो बाउंसी पिच भी होता, वो ठीक था। बट वो जो रैंक टर्नर था अहमदाबाद में, इट जस्ट डिडंट वर्क इंडियाज वे। एंड आई होप अगर वो ये सोच के बना रहे हैं कि हम स्लो पिच पे बेटर परफॉर्म करेंगे, ऐसा लेटली देखने को मिला नहीं है। I think India is very well versed with Matt Henry and Tim Southee. I think, what we need is what Rahul Dravid used to do. वो जो well left एक चीज था ना, even now you see a lot of memes, especially the one with the Shoaib Akhtar भाग के आता है, और अपने सर ऐसे बैट ऊपर करके। That's what we need. We need people who can leave balls, leave 40% of the balls. अब काम हो गया. That's how you see of bowlers. Which is what Yashasvi can do, which is what Virat can do.
but They should. Rohit and Sarfaraz can't. Yeah, So I think वो combination है इंडिया के पास. है. It's just that occasionally Shubman can do. Shubman grinded well in that last match versus England. जो Yes, India, yes, he can do that. he Yes. can do that. So वो है. Even lower order, even Jadeja and Jadeja, Ashwin can do. they can do. They can I do think a Jadeja match. needs to be slightly more careful. Um, he can bat longer. I think एक that shot careless खेला है जडेजा ने इस मैच में. He needs to realize that दोनों अश्विन और उसको खिला रहे हैं हम एक ही टाइप के. मैन दोनों को खिलाना यानी हल्की सी लग्जरी है. Along with Kuldeep, otherwise an Ashwin or a Kuldeep or a Jadeja and a Kuldeep is good enough. The fact कि हम उन दोनों को खिला रहे हैं is because there is a lot of importance we place on their batting. So and yes, it's not fair to expect them to deliver all the time. बट एक उम्मीद है उनकी बल्लेबाजी से. तो अगर वो उसको लाइट ले लेंगे तो प्रॉब्लम है. Yeah, even a 30 or a 50 is good when they are, at that stage where they can just save half a day or play out a session. Yes. See off the ball, थका दो थोड़ा सा. That's सबसे what. पहले तो इंडिया को मैच हारना नहीं है. वर्स्ट के सिनेरियो में भी ड्रॉ करना है. एंड आइडियली जाना है विन के माइंडसेट से. बिकॉज अगले 2 जीते तो उससे क्या होगा, न्यूजीलैंड के पॉइंट्स कम होंगे. Do you think that is a problem now that India has? ये जो winning mindset का भूत है. हाँ. Because टेस्ट में you have to have कि हमेशा जीतना नहीं होता बॉस, ड्रॉ भी करना होता है. That is also victory. If you look at, traditionally test cricket is supposed to be that you have to show that 5 days, यार ये 2.5 दिन में जीत गए, 2 दिन में जीत गए या हार गए. Because the mindset is like that. You have to win, you have to get result. Is that a negative for us? Because now we can't get out of it. आई थिंक धोनी का ये कैरेक्टरिस्टिक था. उस वेरी डिफेंसिव एज अ टेस्ट कैप्टन. एक आध बार वेस्ट इंडीज को या किसी को तो उसने ऑलमोस्ट 600 का टारगेट दिया था जब वो 550 में निपटा सकता था और तब भी इंडिया जीत जाती. और उस चक्कर में वो मैच ड्रॉ हो गया. 280 पे 8 हो गया और वो मैच ड्रॉ हो गया. और वो सो देयर इज अ डेंजर ऑलवेज के मैच सेव कर लो पहले में, यू गो डाउन द धोनी पाथ. एंड इफ यू आस्क मी, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग eras of Indian Test cricket. मैं अभी मेरे भांजे से बात कर रहा था. He was like, धोनी के टाइम पे बहुत मजा आता था, बट अब मुझे समझ में आ रहा है, now he is older, and वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों टेस्ट क्रिकेट पहले अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम तो धोनी के टाइम पे देख रहे थे, वो बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन था. अब विराट और रोहित की टेस्ट कैप्टनसी में हमको मजा आ रहा था, क्योंकि वो अग्रेशन, वो टेकिंग थिंग्स हेड ऑन, डूइंग क्रेजी स्टफ, लाइक पहले 2 बॉल पे छक्का मार देना जैसे रोहित करता है, या विराट saying next 70 minutes like life hell for them, 200-250 के टारगेट में बैंड बजाना. सो कहीं ना कहीं my worry is if I have a choice to make, I would go with this mindset only, because the worry with that mindset is आप एक ऐसे एरा में चले जाओगे जहाँ बचाने के चक्कर में आप हारोगे. मैसिव लॉसेस हुए उस टाइम. धोनी lost 4-0 to England, 4-0 to Australia. He was only losing test matches. So I'd rather stay away from that space. Having said that, I think I always remember Matthew Hayden's statement that you know what is aggression. The famous statement where he says, Yes, you yes. look into Rahul Dravid's eyes when he's about to defend the ball. Correct. और राहुल द्रविड़ की जो स्ट्राइक रेट है चेतेश्वर पुजारा से बहुत ज्यादा है. तो हम ना एक्सट्रीम्स में वेयर करते हैं लेटली, या तो चेतेश्वर पुजारा जैसे एकदम स्लो, या फिर रोहित सहवाग वाला एकदम फास्ट. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज ना. तो फिर तो इंग्लैंड वाले अप्रोच में या पाकिस्तान वाले अप्रोच में फर्क क्या है? I mean, you take the situation as it comes, na. So let me then say what I was trying to say. Taking them out just because you're worried about the pitch is also a defensive mindset, actually. If you look at Hayden's statement about Absolutely. It is, and that's why I think it's important to play to the situation. हर situation में जरूरी नहीं कि हम result के लिए खेलें. Yes. हाँ. चल गया है. See, why he said that, you remember that match, right? When Rahul Dravid raised his bat after 97 balls when he scored the 93 balls. When he scored the 1 run and everybody cheered as a sarcastic thing, the ground पे जो players है और even the audience. So he also said, हाँ कोई बात नहीं, उसने भी bat उठा लिया. That was aggression. He said, boss, मैं match बचा रहा हूँ, तो I'm doing what I'm supposed to do. So you have to play. ऐसा नहीं कि मैं हर situation में 3 विकेट गिर गई है तो फिर भी मैं छक्का ही मारने जाऊंगा. That is not aggression. Pure stupidity, I would say. So yes, to keep the audiences, जैसे तेरे भांजे को अगर ये टेस्ट क्रिकेट all interested रखना है उसको, you have to play for result, but you also have to play more to the situation. Yes. Not just result all the time.
होपफुली परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, क्योंकि अब अगर एक और ऐसी 46 ऑल आउट हो गई तो हम भी I hope कि next डिस्कशन में वी आर नॉट अगेन, हम लोग बैठ के राहुल को, केएल राहुल को और विराट को गाली नहीं दे रहे, या तो होपफुली उसमें से एक आध तो खेले ही ना, दैट विल बी, हम केएल राहुल को डिस्कस ही नहीं कर रहे, डिस्कस ही नहीं कर रहे। करेक्ट, गाली देना अच्छी बात नहीं है। वो मीम चल रहा है ना ट्विटर पे, बहुत कम लोगों को अपना लास्ट टेस्ट मैच डिसाइड करने का मौका मिलता है। केएल राहुल को हमको भी ऑप्शन दे दिया, लास्ट टेस्ट मैच इन हिज होम टाउन। सो होपफुली ये मीम या ये ट्रोल जो उसको किया गया है सही हो जाए। हमारा कोई इरादा नहीं है, ऑडियंसेस को कहना चाहूंगा, टू ट्रोल आवर प्लेयर्स फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ। वो इंडियन प्लेयर्स हैं, हम बिल्कुल उस जोन में नहीं जाने वाले हैं। यस, वाले जोक्ड अबाउट द फैक्ट कि हम भी शायद वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरह स्टार्ट कर लेते, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सब हमारे प्लेयर्स हैं, मैं जानता हूँ केएल राहुल टैलेंटेड है, बट फॉर नाउ आई थिंक he needs to get a break, for sure. Absolutely. Yes. Absolutely. Irrespective of the fact उस पास किसी का भी वीडियो अब अगर उसको नहीं खेलना चाहिए कुछ समय के लिए। Maybe you should go on Coffee with Karan and give another interview. Maybe that will ignite the spark, because थोड़ा बहुत पांड्या का परफॉर्मेंस उसके बाद इम्प्रूव हुआ था। हाँ, correct. So yes. Done. ठीक है। Let's meet again in the second, after the second test, and let's hope to get some interesting feedback on our discussion today. Bye. Bye. See you.